नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर डेस्क में। आइए जानते हैं कि हिटलर की ज़िंदगी में आगे क्या होता है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कुछ ही दिन पश्चात हिटलर के भड़काऊ भाषणों ने जर्मन सैनिकों की ईमानदारी और निष्ठा का रुख कमांडर पद से हटाकर निजी तौर पर हिटलर की तरफ मोड़ दिया। हिटलर ने अपनी तानाशाही को हमेशा कानूनी चेहरा देने की कोशिश की। 1934 आते आते युद्ध के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी गई और युद्ध के लिए हथियार, नए नोटें छापकर और देशद्रोही घोषित किए जा चुके यहूदियों की संपत्ति को बेचकर खरीदे गए। और इसी दौरान बेरोजगारी 60 लाख से गिरकर 10 लाख तक आ पहुंची। महंगाई 25% बढ़ गई और वेतनदेही घट गई। 1939 आते आते आम जर्मन नागरिक औसतन 47 से 50 घंटे प्रति हफ्ते काम करने लगा। कई देशों के बहिष्कार और धमकी के बावजूद 1936 में जर्मनी ने ओलंपिक गेम्स कराए। दोस्तों, मार्च 1935 में हिटलर ने जर्मनी का सैनिक बल 6 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया, जबकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की अनुमति सिर्फ 1 लाख सेना बल रखने की थी। ब्रिटेन, इटली और फ्रांस समेत कई देशों ने इसकी कड़ी निंदा की, पर इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। 18 जून 1935 को हिटलर ने अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन बताया, जब उसने एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत जर्मनी अपनी जलसेना को ब्रिटिश जलसेना से 35% तक बढ़ा सकता है। 1936 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के विरुद्ध जाकर जर्मनी ने अपने कुछ खाली हिस्सों में फिर से सेना तैनात की। 1938 में अपने विदेश मंत्री की सलाह पर हिटलर ने चाइना से साइनो जर्मन अलायंस तोड़कर उस वक्त के ज़्यादा ताकतवर राज्य जापान से संबंध बनाया और उसी साल टाइम मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर चुना। दोस्तों, 1939 की निजी बातचीत में हिटलर ने ब्रिटेन को मुख्य शत्रु घोषित किया, जिसको हराने से पहले पोलैंड पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए हिटलर ने पोलैंड के सामने प्रस्ताव रखा कि पोलैंड जर्मनी का राज्य बन जाए, पर वहां की सरकार द्वारा ये प्रस्ताव ठुकराने के बाद हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करने की नीति बनाई। हिटलर जानता था कि पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी ब्रिटेन के युद्ध की शुरुआत कर देगा, पर हिटलर के विदेश मंत्री जोआचिम वॉन रिबेनट्रॉप, जो लंदन के एम्बेसडर रह चुके थे, उसने हिटलर को भरोसा दिलाया कि युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही पोलैंड की सहायता नहीं करेंगे। पर रिबेनट्रॉप की भविष्यवाणी गलत निकली और 25 अगस्त 1939 को ब्रिटेन और पोलैंड ने हाथ मिला लिए। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पश्चिमी पोलैंड पर आक्रमण किया। जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी से युद्ध की घोषणा की। 9 अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया। लक्समबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम जीतने के बाद जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। जर्मनी की इन जीतों ने मुसोलिनी को हिटलर का साथ देने के लिए प्रेरित किया और 22 जून को जर्मनी और फ्रांस ने युद्ध विराम साइन किया। इसी दौरान ब्रिटेन की कुछ सेना टुकड़ियों को फ्रांस छोड़ने पर दबाव डाला गया, जो अटलांटिक के युद्ध में शामिल थी। हिटलर ने नए ब्रिटिश लीडर विंस्टन चर्चिल के सामने शांति समझौते का प्रस्ताव रखा, पर चर्चिल के प्रस्ताव ठुकराने के बाद हिटलर ने रॉयल एयरफोर्स पर हवाई आक्रमण करने का आदेश दिया। पर सितंबर खत्म होते होते हिटलर ने महसूस किया कि हवाई युद्धों में ब्रिटेन से जीत पाना संभव नहीं और युद्ध को टालने का आदेश दे दिया। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर सोवियत संघ को ब्रिटेन के खिलाफ लाने की कोशिश में नाकाम रहा, जिसके बाद उसने सोवियत संघ पर आक्रमण का आदेश दिया। 1941 की शुरुआत में जर्मन सेना उत्तरी अफ्रीका, बाल्कन्स और मध्य पूर्व में तैनात की गई। फरवरी तक जर्मनी लीबिया पहुंच गई और अप्रैल आते आते जर्मनी ने ग्रीस पे आक्रमण के बाद यूगोस्लाविया पे आक्रमण कर दिया। मई में जर्मनी सेना इराकी बागियों का समर्थन करने पहुंची, जो ब्रिटिश से युद्ध कर रहे थे। 7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी बेड़े पर हमला किया, जो पर्ल हार्बर में स्थित थी। 4 दिनों बाद हिटलर ने संयुक्त राष्ट्र पे आक्रमण की घोषणा कर दी। 1942 खत्म होते होते जर्मन सेना के हार की शुरुआत हो गई। 1940 के युद्धों में जीत से ओवर कॉन्फिडेंट हुए हिटलर ने अब अपनी सेना पर भरोसा करना कम कर दिया और युद्ध के तरीकों और नीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे बहुत ही खराब निकले। जनवरी 1943 में युद्ध में हार की दशा देखते हुए जब जर्मनी के 6th आर्मी ने वापस लौटने की इजाज़त मांगी तो हिटलर ने साफ मना कर दिया।
जिसकी वजह से 2 लाख सैनिक मारे गए और 2,35,000 बंदी बनाए गए। अब हिटलर के फैसले खराब अंजाम देने लगे और जर्मनी की बिगड़ती हालत के साथ हिटलर की सेहत भी बिगड़ने लगी। 1943 और 1944 के दौरान सोवियत संघ ने धीरे धीरे हिटलर की सेना को पूर्वी मुख से पीछे खदेड़ दिया। दोस्तों 1939 और 1945 के दौरान हिटलर को कई बार मारने की कोशिश की गई, पर वो हर बार बच निकला। 1944 खत्म होते होते रेड आर्मी और पश्चिमी संगठन की फौजें जर्मनी पहुंचने लगे। हिटलर की नज़रों में उसकी सेना की हार ने अब जर्मनी से एक राज्य की तरह जीवित रहने का अधिकार छीन लिया था। इसीलिए हिटलर ने जर्मनी के औद्योगिक ढांचों सहित हर उस चीज़ को बर्बाद करने का आदेश दिया जो शत्रुओं के काम आ सकता है। पर हिटलर के शस्त्र मंत्री को यह आदेश मंजूर नहीं था और उसने गुप्त रूप से इस आदेश को टाल दिया। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के निधन पर हिटलर ने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन से शांति समझौते की आशा जगाई, पर हिटलर की उम्मीदों के विरुद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु पर सहयोगी दलों का संगठन और भी मजबूत हो गया। 20 अप्रैल को अपने 56वें जन्मदिन पर हिटलर आखिरी बार फ्यूरर बंकर से बाहर आया और उसने हिटलर युद्ध नामक सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को आयरन क्रॉस से सम्मानित किया, जो उस वक्त बर्लिन में रेड आर्मी से लड़ रही थी। 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अल्फ्रेड जॉडल, हैंस क्रेप्स और विल्हेल्म बगडॉल को छोड़कर बाकी सबको अपने कमरे से बाहर जाने को कहा। उसके बाद हिटलर ने अपने कमांडर्स के प्रति निंदापूर्ण भाषण दिया और पहली बार इस नतीजे पर पहुंचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने ये घोषणा की कि वो अंतिम समय तक बर्लिन में ही रहेगा और अंत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेगा। 28 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद हिटलर ने अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल 1945 को सोवियत संघ की सेना टुकड़ी जर्मन चांसलरी के करीब पहुंची तो हिटलर ने खुद को गोली मार ली और इवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली और उसकी मृत्यु के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया और कुल 7 करोड़ 50 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों ये थी हिटलर की कहानी और अंत में इतिहासकार इयान कर्शो ने हिटलर के संदर्भ में लिखा है कि इतिहास में भौतिक और नैतिक रूप से इतनी बर्बादी कभी भी किसी एक आदमी के नाम से नहीं जोड़ी गई। दोस्तों हिटलर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।